दोस्तों आज हम कबूतरों की खुराक के बारे में बात करेंगे। कबूतरों की नॉर्मल खुराक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है जो नॉर्मल हर बंदा नहीं जानता होता। पहले इनकी आम खुराक के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी आम खुराक में गंदम, बाजरा, चने की दाल, काले चने, चावल, सरसों वगैरह शामिल हैं। और इनका तरीकाकार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। गंदम आप इनको डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन जब इन्होंने बच्चे निकाल रखे हों फिर कोशिश कीजिए कि आप इनको बॉईल करके गंदम डालें। उससे हज़म करने में बहुत आसानी होती है और ग्रोथ बच्चों की बढ़ जाती है, जल्दी ग्रोथ होती है और बीमारी के खदशात भी कम हो जाते हैं। ज़्यादातर इनको मैदे की बीमारी होती है, बीमारियों की अलग से वीडियो बनाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए जब इन्होंने बच्चे निकाल रखे हो तो इनको बॉईल करके आप गंदम डाल दें। और नॉर्मली आप वैसे भी धोकर अच्छी तरह सुखाकर फिर इनको गंदम डालें। यूं ही ना डाल दें जैसे लेके आए हैं ऐसे हरगिज़ ना डालें। किसी भी परिंदे को ऐसे दाना नहीं डालना चाहिए। इसके बाद है बाजरा। बाजरा भी आपने धोकर अच्छी तरह सुखाकर इनको डालना है। चावल आप यूं ही डाल सकते हैं। सरसों भी ऐसे ही आप धोकर अच्छी तरह खुश करके इनको डालें। दालें वगैरह भी आप इनको ऐसे ही डाल सकते हैं। अब नंबर आ जाता है वो खुराक जो कि हर बंदा नहीं जानता। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये सालन वगैरह घर में बचा हुआ सालन वो भी खा लेते हैं? जी दोस्तों, बाज़ दफ़ा टुकड़े रोटियों के टुकड़े बच जाते हैं घर में और अक्सर औक़ात रात की बची हुई रोटी पड़ी होती है, रात का थोड़ा सा सालन बचा पड़ा होता है, तो वो आप इनको रात वाली रोटी में मिक्स करके भी चूरी बनाकर डाल सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो बहुत कम, जिन पर कम खर्चा हो और हमारी इन पर खुराक की इन्वेस्टमेंट कम से कम आए। जितना हम कम खर्च करेंगे इन पर उतने ही ज़ाहिर सी बात है कि हमें पैसे बचेंगे। अच्छा, अगर सालन नहीं है तो आप रात की रोटी भी अकेली चूर के चूरी बना के बिल्कुल बारीक करके बुरादा बना के इसका वो आप इनको डाल दें। ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं और ये इससे हड्डी वगैरह भी जो है इनको नहीं लगती। हड्डी होता है कि नीचे से ऐसी बीमारी होती है, खाना पीना कम हो जाता है और हड्डी निकल आती है कबूतर की, और रोटी डालने से ये बीमारी के असरात जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद आटे को छट्टा लगाकर भी आप इनको हल्का सा दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा, यानी आटा लें, उसको हल्का सा पानी का छींटा लगाएं और छींटे से उसको आप ज़रा घोरना शुरू कर दें, हाथों से मलना शुरू कर दें। वो आहिस्ता आहिस्ता बारीक बुरादे की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। तो ये भी आप इनको ज़रूरत के ताबे, बाज़ औक़ात ऐसे होता है रूटीन में नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दाना ख़त्म हुआ होता है और बंदे के पास टाइम नहीं होता तो इनको दाना डालना होता है, तो आप हंगामी सूरत हाल में ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन रूटीन में आपने ऐसा नहीं डालना। ये समझ लें कि इनकी खुराक का आप हिस्सा बना लें, इससे कभी भी इनमें वीकनेस नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बर्ड्स का, अपने पिजन का ख्याल रखें। सर्दी बहुत शदीद है और सर्दी से बचाएं इनको। सर्दी हमेशा बच्चों पर ज़्यादा अटैक करती है, इसलिए जिन पेयर ने बच्चे निकाल रखे हैं उनको ख़ास करके उनका ख्याल रखें। और जो पेयर याद रखें बच्चे निकाल कर बैठा होता है वो बेसिकली खुद भी वीक होता है, आम पेयर की निस्बत कमज़ोर हुआ होता है, क्योंकि फोकस वो बच्चों पर कर रहा होता है, उनको पाल रहा होता है, खुद पर इतना फोकस नहीं कर रहा होता। तो इसलिए ऐसे पेयर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दी का, उसको पानी भी आप सर्दी में बिल्कुल ठंडा ना दीजिए, हल्का सा नीम गर्म सा पानी आप इनको पिलाएं। तो ये इनकी खुराक और इनकी कुछ एहतियाती तदाबीर के हवाले से मैं आपको बता रहा था। इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन मैं आपको गाइड करता रहूँगा। किसी भी किस्म की मालूमात अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।